जय माता दी। कल हम इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन कर रहे थे, उसी में आगे चलते हैं। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्रासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, वृत्रासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि के से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हे इंद्र, हाँ इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को ये ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वे अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनसे दीनवाणी में बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्रासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्रासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उसकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उस जम्हाई के आते ही उस वृत्रासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जम्हाई लेते हुए वृत्रासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय वे संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान होकर रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध पुनः आरंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक और सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्रासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्रासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवतागण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्रासुर ने शीघ्रता पूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब दानव समस्त देव ध्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्रासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी उसके अधिकार में आ चुका था। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्चश्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो कुछ था, वह सब त्वष्टा पुत्र वृत ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्यत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्रासुर देव राज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त करके पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति में प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर वे इस प्रकार कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्रासुर से पूर्णता पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव,
उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें सही सही बताएं। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृतासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चलकर वहां उन श्री हरि के पास जाकर उस वृतासुर के वध का उपाय विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता तथा दया के सागर हैं। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहां चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोक में गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ, कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताइए। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल न सके और चिंतातुर होकर हाथ जोड़कर खड़े ही रहे। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल और अत्यंत प्रेम विहल देखकर कहने लगे, हे देवगण, आप सब ने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत असत जो भी कारण हो, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूं, वह सब कहिए। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारा कार्य भली प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया था। आपने वामन शरीर धारण करके तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्य का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत ना हों। मैं उस वृतासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ। उसे मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या किसी प्रकार भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों के ने साम, दान, दंड, भेद ये 4 उपाय बताए हैं। वृतासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से ये दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वृतासुर समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग से वह वृतासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है। अतः पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, वहाँ जहाँ वह बलवान वृतासुर रहता है, तुम लोग वहाँ जाओ और उस पर सामनीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहाँ जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में ले करके और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए।
हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप से इंद्र के श्रेष्ठ आयुध व्रज में प्रवेश कर जाऊंगा और उसकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करें। वृतासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी प्रकार भी नहीं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।